सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं लावण्या हूँ और आप देख रहे हैं अजयस्त्रोमणि गुरु। कमोडिटी मार्केट के हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज यानी शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को पाम ऑयल और पूरे वेजिटेबल ऑयल मार्केट की गहराई से एडवांस एनालिसिस पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। आज दोपहर के कारोबारी सत्र में मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स में हमने कमजोरी दर्ज की। बेंचमार्क जनवरी 2026 सीपीओ कॉन्ट्रैक्ट अपनी पिछली क्लोजिंग से गिरकर 4103 रिंगिट प्रति टन के स्तर पर ट्रेड करता दिखा, जिसने सुबह के सत्र में 4094 से 4136 रिंगिट के दायरे में कारोबार किया था। इस गिरावट के पीछे कई महत्वपूर्ण वैश्विक कारक जिम्मेदार रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा दबाव चीन के डालियान वेजिटेबल ऑयल मार्केट में आई नरमी से आया। इस नरमी ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। इसके साथ ही मलेशियाई करेंसी रिंगिट में आई मजबूती ने भी खरीदारों की दिलचस्पी को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मजबूत रिंगिट विदेशी मुद्रा वाले खरीदारों के लिए पाम ऑयल के आयात को और महंगा बना देता है। बाजार पर दबाव का एक और कारण दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल खरीदार भारत से आई कमजोर आयात मांग रही। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत का अक्टूबर पाम ऑयल आयात पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे ऑयल ईयर के लिए पाम ऑयल के आयात का अनुमान 70 लाख टन से घटकर 65 लाख टन पर आ गया है। इसी बीच भारत में सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल, जिन्हें सॉफ्ट ऑयल कहा जाता है, के आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐतिहासिक रूप से आने वाले हफ्तों में इसका उत्पादन कम होता है, जो सप्लाई को कस सकता है। इसके अलावा दुनिया के बड़े खरीदार चीन की ओर से पाम ऑयल की मांग में स्थिरता बनी हुई है। घरेलू मांग के साथ साथ बायोडीजल क्षेत्र की मजबूत डिमांड भी कीमतों को एक सहारा प्रदान कर रही है। एनर्जी मार्केट और ग्लोबल संकेत। एनर्जी मार्केट में आज क्रूड ऑयल में रिकवरी देखने को मिली, जहां WTI क्रूड $0.86 बढ़कर $59.50 प्रति बैरल पर और ब्रेंट क्रूड $0.92 बढ़कर $63.93 पर ट्रेड कर रहा था। क्रूड की रिकवरी बायोडीजल की फिजिबिलिटी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। विश्लेषकों की नजरें अमेरिका पर भी टिकी हैं, क्योंकि यूएस EPA का बायोफ्यूल ब्लेंडिंग वॉल्यूम के रीअसाइनमेंट पर आने वाला फैसला आगे चलकर ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल के ट्रेंड को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। वहीं CBOT सोया ऑयल और BMD पाम ऑयल के बीच का स्प्रेड $118.62 प्रति टन पर रहा, जो दोनों तेलों की रिलेटिव वैल्यू में स्थिरता को दर्शाता है। संक्षेप में, बाजार पर कमजोर एक्सपोर्ट, डालियान की नरमी और मजबूत रिंगिट का दबाव है, लेकिन सीजनल प्रोडक्शन डिक्लाइन, बायोडीजल की निरंतर मांग और चीन की स्थिर खरीद नीचे के स्तरों पर एक मजबूत आधार प्रदान करती दिख रही है। ट्रेडर्स को आने वाले समय में इन विरोधाभासी कारकों के बीच बनने वाले संतुलन पर बारीकी से नजर रखनी होगी। कमोडिटी मार्केट की ऐसी ही एडवांस और एक्सक्लूसिव एनालिसिस के लिए अजयस्त्रोमणि गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं लावण्या आपसे फिर मिलूंगी अगले महत्वपूर्ण अपडेट में।